हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक औरत चाहे कितनी भी बुरी हो, लाख गुना बुरी क्यों ना हो, चाहे दुनिया के लिए बुरी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए बुरी नहीं हो सकती। राधा देवी पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि राधा रश्मि के पेट में पल रहे बच्चे को उसका पति सूरज ने लात मार के नहीं मारा, बल्कि उसकी माँ ने उसको दवा खिला के बच्चे को मारा। माँ व्यूज खेलना चाह रही थी, माँ कंट्रोवर्सी करना चाह रही थी। इस वजह से माँ ने जो कुछ भी कर रही थी माँ ही कर रही थी, यानी कि यहाँ तक लोगों ने बोल दिया कि आज रश्मि इस दुनिया में नहीं है तो वो राधा राज की वजह से, राधा राज ने ही कुछ किया होगा। 4 महीने पहले रश्मि ससुराल से आई थी, तब से क्यों नहीं रश्मि को कुछ हुआ? तब से तो रश्मि अच्छा वाला ब्लॉग बना रही थी, वीडियो बना रही, सब कुछ डाल रही थी, मस्त थी। अचानक से रश्मि को क्या होगा? राधा ने कुछ कर दिया। राधा को व्यूज चाहिए था, पैसे चाहिए था, इसलिए ये सारे खेल खेल रही थी। हद है यार। एक माँ को तो छोड़ दीजिए, आखिर पूरी सच्चाई, पूरा मामला क्या है? जो लोग ये उल्टे सीधे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। रश्मि का आखिरी वीडियो, रश्मि के आखिरी शब्द, रश्मि के आखिरी बोल। एक मरता हुआ इंसान झूठ तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। बहुत लोगों को हो रहा है ना कि 4 महीने से रश्मि ससुराल नहीं गई, तो 4 महीने बाद उसे अचानक से चोट कैसे उखड़ आई, क्या कुछ। यहाँ पर जो कुछ भी मेरे लोगों के जो भी सवाल रहते हैं मैं वही रखती हूँ। मैं आपको रश्मि का एक आखिरी वीडियो दिखाऊंगी, जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पाई। रश्मि के आखिरी बोल के वो लड़की क्या बोल के गई थी। आखिर जो भी मामला है मैं पूरा वीडियो में समझाऊंगी, एंड तक बने रहिएगा। यार हद है यार। रश्मि का भाई ने ये वीडियो शूट किया था, उसके भाई का है। 1 मिनट देखिए आप। और बहुत से लोग कह रहे कि मारो नहीं, तो ये सब ऐसे चूतिया ड्रामा कर रहे थे। अब ये रश्मि खुद बताइए, रश्मि बताओ किन्ने किन्ने मारो तुम? मारो तो और काय के मारे मारो तुम? पंच डालो तो मारो तो पहले मारो तो मम्मी ने कही इलाज का नहीं कराए रही। हाँ तब मारो तो कहीं हमें कराए तो रहे इलाज, ऐसे झूठी कचू नहीं कराओ तो खाली अल्ट्रासाउंड कराओ तो बस। खाली अल्ट्रासाउंड कराओ, दवा नहीं दिखाई दे। अच्छा देखिए 1 मिनट, और इसका लास्ट पे जहाँ पे रश्मि ये दुनिया छोड़ के गई है, तो नहीं देखो ये लास्ट जहाँ इसने अंतिम सांस ली। अपनी माँ का हाथ अपने भाई के हाथ में देकर गई है। मम्मी का ध्यान रखना। ये लड़की इतना तड़प तड़प के गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक नहीं, जो भी जिम्मेदार है, एक नहीं दो दो मौत हुई है, उसकी और उसके बच्चे की। आखिरी समय पे मरते हुए झूठ तो नहीं बोलेगी, ये बता के गई है कि उसे कहाँ कहाँ मारा, क्या क्या मारा। पहले उसके पेट में लात मारी थी, उसका बच्चा गिरा है, जो कुछ भी हुआ तो उसको सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया उसके पेट का, बाकी उसको दवाई गोली कुछ भी नहीं कराया। जब रश्मि ने ये शिकायत अपनी माँ से की कि मम्मी मेरे को दिखा नहीं रहे, इलाज नहीं करा रहे, तो जब राधा देवी ने फ़ोन किया इधर से कि हमारी बेटी को इलाज क्यों नहीं कराया, दिखा क्यों नहीं रही, कि दिखा तो रहे हैं, इस बात पर उन्होंने गुस्सा लोगों ने कि हम इलाज करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं, फिर भी रश्मि ने हमारी शिकायत की है, इस वजह से रश्मि को मारा। उस बेचारी का बच्चा पहले से ही जा चुका था, पहले से ही उसका सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराया था, रश्मि ने खुद बोला है, बाकी उसका और कोई इलाज नहीं कराया। रश्मि ने माँ से शिकायत की, जिस वजह से इसको इतना ज़्यादा मारा पीटा गया, जिस वजह से राधा ने अपना बेटा भेज कर, मतलब जैसे भी करके इसको, रश्मि को बुला लिया। लोगों का कहना है कि माँ वहाँ से रश्मि ठीक थी, लेकिन माँ ने बुलाया, माँ ने इसको दवा देकर माँ और बच्चे को मार डाला। राधा देवी का 2-3 महीने वाला पुराना वीडियो देखना, जिसमें राधा देवी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करके गालियाँ दे रही उसके ससुराल वालों को कि मेरे को आरोप लगाया जा रहा है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा करूँगी। यार कोई भी माँ नहीं करेगी, कोई भी माँ नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। रश्मि वहाँ पर गई थी, वो हॉस्पिटल में बोल रही थी कि मम्मी अब हम नहीं बचेंगे,
अब हम नहीं बचेंगे। मम्मी हॉस्पिटल में बोल रही थी, इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, ये देख नहीं पा रही थी लेकिन बोल रही थी, सारी चीज़ें सुनती थी, महसूस करती थी, उसको सब सब पता था। इतना रश्मि का इन्फेक्शन बढ़ चुका था कि वो अच्छे से जान चुकी थी, रो रो के बोलती थी, मम्मी अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं नहीं बचूंगी। कहीं ना कहीं आखिरी समय पर रश्मि अच्छे से बहक गई थी और जाते समय अपनी मम्मी का हाथ अपने भाई के हाथ में देकर गई है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि भैया मम्मी का ख्याल रखना। और इतनी कम उम्र में ये लड़की इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करके गई, कौन है इसका जिम्मेदार? अभी तक सूरज को क्यों सजा नहीं मिल रही, क्यों, कैसे, क्या इतनी कार्रवाई? यानी कि गरीब की पुकार कहीं है ही नहीं। सवाल यहाँ पर भी उठता है कि अगर रश्मि के साथ ऐसा कुछ हुआ था तो उसकी माँ राधा देवी, मैं यहाँ पर कभी कभार राधा राज बोल जाती हूँ क्योंकि जो राधा राज का मैटर चल रहा था मैं उस पर वीडियो बना रही थी, मुझे पिछली वीडियो में एक कमेंट भी आया कि राधा राज नाम नहीं है उसका, तो उसके लिए सॉरी। मैं राधा राज पर पहले वीडियो बना रही थी ना, तो कभी कभार मिस्टेक से निकल जाता है। कि 4 महीने से रश्मि घर पे थी तो कंप्लेन क्यों नहीं की, ये सवाल भी जायज़ है। जहाँ गलतियाँ हैं मैं बताऊंगी, जहाँ राधा की भी गलतियाँ हैं वो भी सारी चीज़ें बताऊंगी। राधा का बोलना है कि हम अपनी बेटी का इलाज करा रहे थे तो सोचा बाद में कंप्लेन करा दी। कंप्लेन कराते या इलाज कराते तो 4 महीनों में कभी भी ऐसा टाइम नहीं मिला कि आप जाकर कंप्लेन करा सको। ऐसे लोगों के अत्याचार सहते हैं तभी लोग ऐसे अत्याचार करते हैं। राधा देवी ने तब आवाज़ नहीं उठाई, उसकी बेटी को इतना मारा, इतना टॉर्चर किया गया। आप रश्मि का आखिरी वीडियो देखना जिसमें रश्मि पूरी तरह से स्वस्थ मस्त सब कुछ है। 4 महीने पहले ससुराल से आती है, जो भी उसको दिक्कत परेशानियाँ होंगी सब ठीक हो जाती। फिर सवाल ये उठता है कि अचानक से रश्मि को क्या हुआ? ससुराल से आई थी तब तो एकदम से ठीक थी, नहीं जब बीमार थी उसका बच्चा वो हो गया था, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गई थी, सब कुछ नॉर्मल था। आप उसका वीडियो डेली ब्लॉग में देख सकते हैं। फिर अचानक से रश्मि को क्या हुआ? एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर भी लोग अपनी दिमाग की, मतलब क्या ही बोलूँ, गंदी सोच यहाँ पे दिखा रहे हैं कि राधा देवी ने ही कुछ कर दिया उसको। राधा ने कुछ तो किया है जो छुपा रही है, राधा ने ऐसा किया, राधा ने वैसा किया। यार एक माँ की बेटी चली गई, एक इकलौती बेटी। कोई भी औरत, कितनी बोला जा रहा है कि अगर वो राधा को इतना दर्द था अपनी बेटी के लिए तो अपनी बेटी को छोड़कर मतलब ऐसे वैसे करती रो रही थी, क्या क्या बहुत गंदा बोला जा रहा है। राधा के लिए भी, रश्मि के लिए भी उसके ससुराल वालों ने गंदे शब्द यूज़ किए। राधा के लिए बोला जा रहा है कि 2 महीने पहले वो शादी करती टूट रही थी, तब उसको शर्म नहीं आई थी। 2 महीने पहले अपनी बेटी को इस तरह से, अपनी बेटी का घर बर्बाद हो गया, अपनी बेटी को मरता हुआ ऐसे छोड़ के, जब वो इतना दर्द तकलीफ में थी तो वो शादी करती हुई क्यों रो रही थी? चाहे वो कुछ भी कर रही हो, ठीक है, वो उसका अपना मैटर था। चाहे वो जैसे, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। चाहे वो जैसी भी कर रही हो, औरत चाहे लाख बुरी हो, मैं तो ये बोलूँगी लाख बुरी हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए माँ कभी बुरी नहीं हो सकती, कभी बुरी नहीं हो सकती। तो जो लोग बोल रहे हैं ना, भले ही राधा की कुछ भी गलतियां रही हों, कुछ गलतियां रही हैं राधा की, मानूंगी इस बात को, लेकिन एक माँ अपनी बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगी। एक माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी चली जाए। कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। राधा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आने वाला है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी निकलता है मैं उसका अपडेट आप लोगों को ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए